नमस्कार, जय साईं राम। मैं साईं आंटी चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करती हूँ साईं सच्चरित्र की। इसमें साईं बाबा के सारे अमृत वचन, उनके मुखारविंद से निकले हुई एक एक बात हमारे लिए आज गीता के वचन के समान है। साथियों, आप जानते हैं बाबा के दर्शन मात्र से ही भक्तों को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचता था। अनेक निष्कपट और स्वस्थ हो गए, दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा में परिवर्तित हो गए, अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनवांछित फल की प्राप्ति भी हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई, उनकी कीर्ति बाबा की दूर दूर तक फैल गई और भिन्न भिन्न स्थानों से लोग शिरडी आने लगे। तो साथियों, आप ये भी जानते हैं कि बाबा मस्जिद यानी द्वारका माई में बैठ करके उपदेश दिया करते थे, लोगों को ज्ञान की बातें किया करते थे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर बाबा द्वारका माई में बैठ करके बोला करते थे। उनके ये अमृत वचन मैं आपको सुनाती हूँ। बाबा ने कहा, जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है। वह केवल मेरा ही लीला गान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका मैं यह ऋण उसे मुक्ति प्रदान करके चुकाऊंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित करे बिना कभी कुछ नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी प्रकार एकाकार हो जाता है जिस प्रकार नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए, ऐसा बाबा कहा करते थे। साथियों, बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। वो तो हमेशा कहते थे सबका मालिक एक, और वो अपने आप को भी उस मालिक का सेवक ही कहते थे। लेकिन हम उन्हें भगवान मानते हैं, हम उन्हें सद्गुरु मानते हैं और उनके वचनों को सुनकर हम धन्य हो जाते हैं। आशा करती हूँ बाबा के ये अमृत वचन आपको अवश्य पसंद आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय साईं राम। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा की कृपा आप पर, हम पर हमेशा बनी रहे और हम सब उनके शरणागत होकर के अपने जीवन को धन्य बनाते रहें, क्योंकि उनकी आशीर्वाद के बिना तो कोई शिरडी नहीं जा सकता। उनके आशीर्वाद के बिना हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। यदि हम उनके नाम का गुणगान करते हैं, यदि हम उनकी चर्चाएं करते हैं, हम उनकी कथाएं सुनते हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये उनकी कृपा है। तो उनकी ये कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, इस भावना के साथ। जय साईं राम।